जय माता दी मित्रों। 30 साल बाद मित्रों शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, ये घटना होगी 30 साल बाद, यानी कि शनि देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। और ये जो राशि परिवर्तन है बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। पूरी की पूरी 12 की 12 राशियों को हिला देने वाला, ब्रह्मांड को उथल पुथल करने वाला, देवता, दानव, ऋषि, मानव, जलचर, थलचर सब पे प्रभाव करने वाला ये गोचर रहने वाला है। और इस गोचर के बारे में चर्चा करेंगे। जो देखा जाए तो 29 मार्च 2025 में शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि देव मीन राशि में मित्रों ट्रांजिट कर रहे हैं और 3 जून 2027 तक यहीं पर इनका राशि परिवर्तन होगा। यहीं पर वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे, तमाम तरीके की चीजें 2027 तक यहां पर करने वाले हैं। और इसका असर मेष राशि वाले यानी एरीज साइन पे क्या पड़ने वाला है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों डिटेल में चर्चा करेंगे। अच्छा है तो अच्छा बताएंगे, बुरा है तो बुरा बताएंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। ध्यान से आपको यह कार्यक्रम देखना है। 30 साल बाद शनि का गोचर आप पे प्रभावकारी रहेगा। तो पहली बात देखा जाए तो 30 साल बाद शनि देव कुंभ राशि से निकलकर और मीन राशि में आ जाएंगे, यानी आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। जब भी शनि देव दूसरा यानी कि जन्मकालीन राशि से दूसरे में 12वें में होते हैं तो ऐसे में उस राशि वालों की साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के 12वें भाव के अंदर शनि का ट्रांजिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों की साढ़े साती प्रारंभ होने जा रही है। अब ये साढ़े साती कैसी होगी, शनि 12वें में क्या रिजल्ट देंगे? शास्त्रों के अंदर एक सूत्र लिखा है, द्वादशे भावे गोचरे शनि धन धान्य मानसिक कष्टदायका। जब भी शनिदेव किसी भी राशि के 12वें भाव में गोचर करता है तो धन धान्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, मानसिक तरीके के कष्ट देता है। यानी कि 29 मार्च के बाद भाई मेष राशि वालों को सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि आपके 12वें भाव में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका बंधन योग का निर्माण कराता है। 12वें में शनि बंधन योग, यानी कि किसी प्रकार का लिटिगेशन इन 2.5 साल में आपके साथ में हो सकता है। कोई आपको फंसा सकता है, कोर्ट कचहरी के मामले हो सकते हैं, सरकारी कोई मामला आपके ऊपर चल सकता है। तो जो भी सरकारी प्रशासन से लेन देन करता है वो इन 2.5 साल के अंदर कोई भी बुरा कर्म ना करे, नहीं तो ये शनि उनको सस्पेंड या फिर उनके ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी बैठा सकता है। याद रखिएगा, मेष राशि वालों का बंधन योग बन रहा है। साथ ही साथ कोई भी गलत काम से आपको बचना चाहिए। अगर आप कोई अनैतिक कोई गलत काम करते हैं तो तुरंत फंस जाएंगे इस साढ़े साती के प्रथम चरण के अंदर, याद रखिएगा। साथ ही साथ बहुत से मेष राशि वालों कहते हैं ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे कर्म ना बाचे कोई। यानी कि आप पिछले कुछ समय से बुरे कर्म कर रहे हैं तो भाई आपकी जेल की यात्रा, सरकारी कष्ट, कोर्ट केस के भी योग बन सकते हैं। इसका भी 12वें भाव में जब शनि होते हैं तो आपके पुराने कर्मों का भी भाई हिसाब होता है। जो आपने पुराने अनैतिक गलत कर्म किए हैं तो आपको घबराने की जरूरत है। यदि आपने सही कर्म दिए हैं तो आपको अच्छा फल भी शनि देगा। हालांकि साढ़े साती में अधिकतर राजनेता उभरते हैं, अधिकतर राजनेता बनते भी है और कुछ लोग बर्बाद भी होते हैं। बनते वो है जिन्होंने सत कर्म किए हैं, जिन्होंने गुरु की, माता पिता की सेवा की है, जिन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया है, उनको शनि इस साढ़े साती के कारण जितनी भी मेष राशि है उनको उभार देगा। और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उनकी तो अब शामत आने वाली है, यानी कि ये 2.5 साल उनके लिए दिक्कतकारी है। साथ ही साथ विदेशी कार्यों में कुछ असफलता मेष राशि वाले जातक जातकों को मिल सकती है। लोहे से आपको कष्ट या चोट हो सकता है। काला वाहन आपको इन 2.5 साल में नहीं खरीदना है, नहीं तो उनसे एक्सीडेंट के योग नजर आ रहे हैं। मानसिक तनाव मेष राशि वालों को ज्यादा रहेगा, यानी कि कुछ ना कुछ डिप्रेशन की, एंजाइटी की प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है।
साथ ही साथ मित्रों शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तो शनि 12वें भाव से पहली दृष्टि उनकी तीसरे आपके द्वितीय भाव पे, यानी ये तीसरी दृष्टि है धन भाव पे। तो यहां पर होने से धन सोच समझ के 2.5 साल में निवेश करना है, बेफालतू के खर्चे बेफालतू के कर्जे नहीं आपने बढ़ाने, नहीं तो धन का बड़ा अवरोध आपके सामने आएगा। आप महसूस करेंगे 2.5 साल में इजीली धन नहीं आ रहा है, बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद शनि आपको धन देगा। साथ ही साथ देखा जाए 7वीं जो शनि की दृष्टि है आपके 6ठे भाव पे, छठा भाव शत्रु का भी होता है, ऋण का भी भाव होता है, तो कहीं ना कहीं कर्जा आपके ऊपर बढ़ सकता है, शत्रु पे वृद्धि हो सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। रोग में हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, खासकर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम इसमें आती है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। आपको अपने नियमित खान पीन पे ध्यान देना है, व्यायाम करना है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ शनि की अगर देखा जाए तो 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव भाग्य भाव पे, इसे भाग्य भाव भी कहते हैं, यात्रा भाव भी कहते हैं, विद्या भाव भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों को थोड़ा विद्या में स्ट्रगल करना पड़ सकता है, इजीली अंक नहीं आएंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेष राशि वाले जितने भी विद्यार्थी हैं बहुत ज्यादा मेहनत करेगी, और कहा जाता है ना कुंदन तप तप के ही सोना बनता है, तो ये आपकी सोना बनने की परीक्षा शनिदेव प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए इजी जब व्यक्ति को मिल जाता है तो वो मेहनत ही नहीं करता, उसकी गुणवत्ता में निखार नहीं आता मित्रों। तो कहीं ना कहीं जो ये आपको अब स्ट्रगल करना पड़ेगा, दांतों तले चने चबाने पड़ेंगे, ये आपको सोना बनाएगा, याद रखिएगा। आपके कामयाब होने के चरण, क्योंकि इजी जब व्यक्ति को मिलता है तो उसको किसी चीज की टेंशन नहीं होती। जब चीजें कठिन होती है ना तब दिमाग, कहते हैं ना बादाम और काजू खाने से दिमाग बढ़ता नहीं है, जब परिस्थिति का सामना मित्रों करना पड़ता है ना जीवन के अंदर, तब दिमाग और तब शरीर चलता है। तो वही आपका शनिदेव करने वाले हैं, दुनियादारी आपको समझाने वाले हैं। जितने भी हमारे युवा यंगस्टर योग है, शनि कठिनाई देंगे और आपको इस दुनिया को भली भांति समझने का एक शक्ति भी प्रदान करेंगे। कुछ धोखे भी मिलेंगे, कुछ आप गिरोगे भी, कुछ लोग धोखा भी देंगे, विश्वासघात भी करेंगे, उससे भी आप सीखोगे। यानी यहां पर आपकी सीखने की स्टेज 2.5 साल रहने वाली है। साथ ही साथ देखा जाए तो यात्रा में कुछ कष्ट भी हो सकता है, विदेश यात्रा में या विदेश से संबंधित कोई प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें कठिनाई भी हो सकती है, वो कैंसिल भी हो सकता है, एक बारी में वो काम नहीं होगा, 2-3 बार प्रयास करना पड़ेगा तब जाके काम होगा। तो कुल मिला के मेष राशि वाले जातक जातिका, पति पत्नी, कहीं ना कहीं और हस्बैंड वाइफ, व्यापारी, स्टूडेंट, सबके लिए थोड़ा स्ट्रगल वाला ये समय रहने वाला है। इसलिए आपको अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए, अपने उपाय जरूर करवाने चाहिए। शनि का एक रक्षा कवच आता है, 7.5 रक्षा कवच, वो अगर आप अभी से ही उसे पहन लेंगे, मंत्र का उच्चारण कर लेंगे तो शनि आपके ऊपर चलेगा तो सही, लेकिन उसके कष्ट कम रहेंगे, याद रखिएगा। तो इसलिए आपको शनि रक्षा कवच कुंडली दिखाने के बाद ही हमारे यहां से मिलेगा, और पूजा और प्राण प्रतिष्ठित करके हम देते हैं, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी। 7210124289 ये जो नंबर है, इसी पे आपको 7.5 रक्षा कवच आपको मिलेगा। यहां पर आपको फोन करना है, याद रखिएगा। माता दी ललित जी, जय माता दी। आपने कई साल पहले नीलम हमने आपको पहनाया था, नीलम दिखा दीजिएगा दर्शकों को। ये इसका क्या रिजल्ट रहा, आप अपने मुखावरण से बताइए। नीलम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैंने नीलम पहनते ही दुबई चला गया और मेरा बिजनेस कई गुना इंक्रीज़ किया, और काफ़ी मैं इम्प्रेस हूँ। अब मैं नीलम को भी हाई पोटेंसी इंक्रीज़ कराना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा। जी, नीलम को भी आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मतलब नीलम बहुत ज़्यादा सूट किया। करेक्ट। लोग तो लेकिन नीलम से डरते हैं। मुझे नहीं पता, वो आपने चेक करके दिया था, क्योंकि मैं आपसे लगभग 15 साल से मैं कनेक्टेड हूँ। इस बीच में कई सारे हमने स्टोन चेंज किया है। जो नीलम का रिजल्ट आया वो काफ़ी अलग है। नीलम का तो कहते हैं कि सूट करते ही एकदम से आदमी को राजा बना देता है। जी, नीलम का मैंने देखा है। देखा है जी, चलिए ये बता दें। थैंक यू। 30 साल बाद कहीं ना कहीं शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इसका प्रभाव वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन पे क्या पड़ने वाला है। अभी वृश्चिक राशियों के ऊपर ढैया चल रही थी शनि की, यानी 2.5 साल से करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में अनबन, कहीं ना कहीं धन की सेविंग नहीं, खूब मेहनत करने के बाद भी वृश्चिक राशि को सफलता हाथ नहीं आ रही थी। अब
29 मार्च 2025 को पुनः 30 साल बाद, यानी इतिहास में 30 साल के बाद शनि का राशि परिवर्तन मीन राशि में हो रहा है, वृश्चिक राशि के पंचम भाव में हो रहा है और 3 जून 2027 तक पंचम भाव में ही शनि विराजमान रहेंगे। चांदी का पाया, कहीं ना कहीं चांदी के चरण से शनि देव आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, धन धान्य से भर देंगे। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों की ये कुंडली है जो आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। शनि पहले चतुर्थ भाव में आपकी कुंडली में थे, तब आपके ऊपर ढैया लगी हुई थी, परिवार में कलह, माता पिता के लिए अच्छा नहीं था। खासकर जो ये ढैया है, जो चतुर्थ में शनि है, इसकी सप्तम सप्तक दृष्टि आपके करियर भाव पे थी, तो करियर में आपकी बड़ी रुकावटें थी, धन में वृद्धि नहीं हो पा रही थी। आप जानते ही हो वृश्चिक राशि वालों, आपने अपनों से धोखा खाया, आपने करियर में धोखा खाया, आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल गई। क्या क्या आपके साथ में हुआ वो आप जानते हैं ढैया के अंदर। अब 29 मार्च 2025 को शनि देव इंटर करने जा रहे हैं पंचम भाव में और यहां पर चांदी का पाया लग जाएगा, स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। शास्त्र के अंदर एक श्लोक होता है, पंचम भावे गोचरे शनि इच्छित फलदायका, यानी पंचम भावे गोचरे शनि, जब भी पंचम भाव के अंदर शनि गोचर करते हैं तो मनोवांछित फल मिलता है। यानी कि पहला तो आपकी ढैया खत्म होगी, अब आपको बेस्ट रिजल्ट आपकी मेहनत के मिलेंगे। रुकी हुई जो योजनाएं थी वो आपकी पूरी होंगी, रुकी हुई इच्छाएं थी वो आपकी अब पूरी होने लगेगी, संतान से संबंधित इच्छाएं आपकी पूरी होने लगेंगी, विद्या से संबंधित, करियर से संबंधित अब आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ शनि देव जैसे ही पंचम भाव में जाएंगे, आपके प्रॉपर्टी खरीदने के, वाहन के योग आपके बनते हैं। परिवार के अंदर जो विवाह, संतान या कोई ना कोई रेनोवेशन का काम जो पेंडिंग चल रहा था कि मैं अब कराऊं तब कराऊं, वो भी होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ करियर में अचानक से बूस्ट मिलेगा, करियर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि आपको अच्छी ग्रोथ देने वाला है। तो शनि का पंचम में होना वृश्चिक राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड जैसा रहेगा। जो विघ्न बाधाएं हर्डल थी अब खत्म हो रही है। शनि की मित्रों 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो शनि पंचम भाव में बैठ के तीसरी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव रिलेशन का होता है, कुंवारों का होता है, यानी यहां पर कुंवारों की शादी के योग बनता है। पति पत्नी के बीच में जो अनबन चल रही थी वो दूर करता हुआ नजर आएगा। पार्टनर को कोई समस्या चल रही थी, कोई उनका काम रुका हुआ था, हेल्थ के इशू थे, वो भी दूर होती हुई नजर आएगी। यानी ये सप्तम भाव में बेस्ट रिजल्ट देने वाला है वृश्चिक राशि को। साथ ही साथ अगर देखा जाए जो मैरिड पार्टनर है, क्योंकि रिलेशन भाव दोबारा एक्टिव हो रहा है, तो जो भी मैरिड पार्टनर है उनके दोबारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या जीवन में कोई स्त्री आ भी सकती है, पुरुष आ भी सकता है। इसके लिए थोड़ा सा अवेयर और सावधान रहे, अन्यथा ये रिलेशन भाव को खोल रहा है, एक्टिव कर रहा है। तो कुंवारों के लिए, जिनके रिलेशन में नहीं है जो लोग, उनके लिए है कि उनके संबंध करा सकता है। साथ ही साथ शनि की अगर देखा जाए तो 7वीं दृष्टि कहीं ना कहीं आपके लाभ भाव में पड़ रही है, पंचम से लाभ भाव, जैसा इसका नाम ही है लाभ भाव। यानी कि अब करियर में पद प्रमोशन, अच्छी नौकरी का आपको ऑफर मिलेगा, अच्छी डेजिग्नेशन आपको मिलेगी। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो इन्वेस्टमेंट आपको अब फल देगी इन 2.5 सालों के अंदर। विदेश से कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, विदेशी लोगों से फायदा, विदेशी इनकम का फायदा होगा, आपकी पावर और रुतबा ऑफिस के अंदर बढ़ जाएगा। तो ये जो लाभ में शनि की दृष्टि है ये बड़ी पावरफुल दृष्टि है करियर के लिहाज से। और अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं, विदेश के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भाई मुबारक हो। शनि का जो चांदी का पाया है आपके लिए बड़ा लाभकारी है। ये जो 2.5 साल है आप करियर की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे निर्विरोध। साथ ही साथ देखा जाए शनि की 10वीं दृष्टि आपके धन भाव में, यानी पंचम भाव से धन भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खूब धन की बरसात होने वाली है। अभी तक आपने बहुत धन बर्बाद किया होगा या फिर कहीं पर धन इन्वेस्टमेंट करते होंगे, वहां नुकसान होता होगा। अब क्या है, ये जो 2.5 साल है आपकी धन की दुगनी चौगनी भी रिटर्न आपको प्राप्त होगी। खूब ऐसी डीले बनेगी जिससे धन लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिलाके दृष्टियां और शनि का पंचम में होना
वृश्चिक राशि के लिए अब बहुत लाभकारी रहेगा। और ज्यादा मित्रों वृश्चिक राशि वालों ने डिटेल में जानना है तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें हमने हल्का शुल्क रखा है, वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक बात कर लीजिए और भविष्य के प्लान बना लीजिए। अब तो टाइम अच्छा है तो इसमें प्लान बनाएंगे तो सक्सेसफुल भी होगा। जरूर बात करें। जय माता दी। माता जी आज हमें आशीर्वाद देने आई है। इनको मैंने कुंडली देखने के बाद 2021 जब लॉकडाउन चला था उसमें एक रत्न पहनाया था। मैं रत्न दिखाना चाहूँगा। ये रत्न है और इसका क्या रिजल्ट रहा, अच्छा रहा बुरा रहा, आप बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा और काफ़ी मतलब जो मेरे को प्रॉब्लम थी, टेंशन रहती थी हमेशा, तो थोड़ा गुस्सा भी आता था, तो इससे बहुत कंट्रोल रहा। स्वास्थ्य भी ठीक रहा मेरा, बहुत बढ़िया। और जो पारिवारिक टेंशन भी ठीक रही। मकान की मुझे प्रॉब्लम थी, वो सेल हो गया। पंडित जी ने बताया मुझे, जैसे जैसे इन्होंने बताया वैसे वैसे वो काम मेरा हो गया। बहुत अच्छा रहा। बहुत टेंशन थी मेरे को और इस रत्न से बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। लोग डरते हैं नीलम पहनने से माता जी। नहीं, बहुत ही बढ़िया रहा इसका रिजल्ट। हाँ, रिसर्च करके पहना जाए तो नीलम चमत्कारिक रिजल्ट भी देता है। और सबसे बड़ी चीज़ है ये जो रत्न है, इनको प्राण प्रतिष्ठा पूजा करके पहना जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट। तो आपके यहाँ तो ऐसे ही मिलता है ना। फिर आपका तो जो भी आप बताते हैं उसमें बहुत वो है। तभी तो आज 4 साल के बाद मैं आई हूँ। आपका टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे और इतनी परेशान थी मैंने कहा कैसे पंडित जी से मिलूँ, लेकिन आज मेरा सौभाग्य कि मैं आज यहाँ पे आई हूँ। जय माता की। 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इसका प्रभाव सिंह राशि पे कैसा रहने वाला है, क्योंकि इनकी ढैया प्रारंभ होने जा रही है, जो कि 2.5 साल तक शनि की ढैया, लघु कल्याणी जिसे कहा जाता है या पनौती कह लीजिए, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, वो लगने वाली है। यानी 29 मार्च 2025 से और 3 जून 2027 तक आप पे ढैया का प्रभाव रहेगा। और शनि का लोहे का चरण आप पे, लोहे के पाए आपके ऊपर लगने वाले हैं। तो सिंह राशि को पे कैसा रहेगा इसका प्रभाव, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सिंह राशि वाले जो जातक और जातिका उनकी कुंडली के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो भाई ये आपकी कुंडली है। पहले शनिदेव आपके सप्तम भाव में थे। अब 29 मार्च 2025 में शनिदेव सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में चले जाएंगे। यानी कि 30 तारीख से ही, 30 मार्च से ही बदलाव आ जाएगा। तो यहां पर जाने पे आपके ऊपर 30 मार्च से आपके ऊपर ढैया का प्रारंभ हो जाएगा। अब ये अच्छी है बुरी है, इसके बारे में शास्त्रों में श्लोक क्या बोलता है। वैसे तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग एस्ट्रोलॉजरों के अलग राय है, शास्त्र क्या बोलता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लिखा है शास्त्र में, अष्टमे भावे गोचरे शनि राज्य कष्ट धन कष्ट दायका। यानी बड़ी गंभीर बात लिखी है कि अष्टमे भावे गोचरे शनि राज्य कष्ट दायका धन कष्ट दायका। यानी कि अष्टम भाव में जब भी शनिदेव गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सरकार से संबंधित कामों में नुकसान होता है, या कहीं ना कहीं या सरकार से संबंधित कोई ना कोई दंड, कोई ना कोई परेशानी आपके सामने आती है, धन व्यक्ति का डूबता है, ऐसा योग लिखा है। यानी कि शनि की जो ढैया आपकी प्रारंभ हो रही है सिंह राशि वालों की, भाई चिंता का विषय है, इसको कोई दोहरा नहीं सकता। यानी कि चिंता का विषय, 2.5 साल आपको मानसिक कष्ट रहेगा, मानसिक रूप से आप थोड़ा परेशान रहेंगे, सरदर्द की प्रॉब्लम आपको रहेगी, ठीक है ना, माइग्रेन की समस्या रहेगी, साथ ही साथ अचानक ही लोगों से विश्वासघात आपको रहेगा, अपनों के रंग आपको नजर आएंगे। यानी कि नुकसान पे नुकसान होगा, अपने ही यार मित्र जान पहचान वाले आपका नुकसान करेंगे। यानी कि जब भी शनि की ढैया 7.5 लगती है तो अपने ही लोगों की मेंटलिटी अपने लिए खराब हो जाती है। यानी अपनी परछाई भी अपना साथ नहीं देती जब शनि की ढैया 7.5 लगती है। रिलेशन में कटुता होगी, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, भाई बहन हो या माता पिता हो, कहीं ना कहीं रिलेशन में अवरोध पैदा करती है। जिस प्रकार से शनि और सूर्य पिता पुत्र है, उनकी आपस में नहीं बनी, तो ऐसे में शनि की ढैया 7.5 पे भी परिवार में बनती नहीं है। दाम्पत्य जीवन में कष्टकारी रहता है, अनबन रहता है। करियर, व्यापार, नौकरी में भी भाई जो काम अभी तक इजीली बन जा रहे थे अब कठिनाई से बनेंगे। करियर, व्यापार और नौकरी में भी बहुत मेहनत करने के बाद इतनी सी सफलता आपके हाथ आएगी। थोड़ा बहुत तो भाई आपको कष्ट सहेंगे, क्योंकि अभी तक जो इजी चल रहा था
सो चल रहा था, अब डिफिकल्ट हो जाएगा। अब सिंह राशि वालों की चढ़ान यानी कि अब आपकी तपस्या है। कहते हैं ना कुंदन तप तप के ही सोना बनता है, यानी कि उसकी अग्नि परीक्षा होती है। तो इसी प्रकार से जितने भी सिंह राशि वाले हैं उनकी अब अग्नि परीक्षा शुरू है 2.5 साल की। इसके बाद जब आप इस परीक्षा में अपने को भागेंगे, दौड़ेंगे, अपने को जमाने का प्रयास करेंगे तो आप 2.5 साल बाद सोना बन जाएंगे। आप करियर के सर्वश्रेष्ठ शिखर में होंगे, क्योंकि आंधी तूफान भूकंप जीवन में विश्वासघात कठिनाइयां सब कुछ झेल चुके होंगे। आप एक टफ इंसान बनकर बाहर निकलेंगे 2.5 साल में। तो कुल मिलाके शनि यहां पर आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं ऑलरेडी, जो बुरे कर्म कर रहे हैं भाई, कहते हैं ना जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। ज्यादा ये जो ढैया शनि, क्योंकि शनि न्याय प्रिय ग्रह होते हैं, ज्यादा शनि की 7.5 ढैया में उन पे ज्यादा प्रभाव लगता है। जो ऑलरेडी कुछ 2 नंबर का काम करते हैं, अपनी ड्यूटी में ईमानदारी से नहीं निभाते हैं, तो उन पे तो भाई गरज के काल के ग्रास बन के शनि उतरते हैं। फिर वो बाद में कहते हैं भाई हमारे पर तो कोई रिलीफ नहीं हो रहा, कोई बहुत सारे उपाय कर लिए। तो कहते हैं ना जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। अपने कर्मों को भी ठीक कर लेना चाहिए, हमें सिर्फ पत्रिका के भरोसे नहीं रहना चाहिए। चलिए शनि की दृष्टि के बारे में बात करें तो शनि की 3 दृष्टियां होती है मित्रों। तो अष्टम भाव से तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो अष्टम भाव से तीसरी दृष्टि भैया आपके 10वें स्थान में है। 10वां स्थान कर्म का होता है, यानी अब आपके काम में अवरोध रहेगी, प्रमोशन के बदले डिमोशन होगी, या प्रमोशन होगी नहीं, या फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी, काम में बहुत ज्यादा परेशानियां आपकी खड़ी होंगी। यानी 2.5 साल आपने बहुत कुछ सहना है, तैयार हो जाओ। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पे, धन से संबंधित आप पे कर्जा बढ़ जाएगा। 2.5 साल खूब धन हानि होगी, खूब धन खर्चा होगा। यानी 2.5 साल धन सोच समझ के आपको खर्च करना। वैसे भी शनि जब आते हैं ना तो धन की, काम की, लोगों की वैल्यू व्यक्ति को पता चल जाती है। आलस रहता ही नहीं है, क्योंकि शनि भगवा देते हैं, दौड़ा देते हैं। तो कुल मिलाके जितने भी सिंह राशि वाले 2.5 साल जो भी उनकी कमजोरी है उसी पे शनिदेव तगड़ा वार करेंगे, और उसको ना चाहते हुए भी आपको ठीक करना ही पड़ेगा। और नहीं चाहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, करना ही पड़ेगा आपको। साथ ही साथ देखा जाए शनि की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में बैठी है। पंचम भाव विद्या का होता है, तो विद्या में भी भाई रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। संतान का होता है, संतान से मतभेद होंगे, संतान होने में दिक्कत होगी। तो कुल मिला के ये कला का भाव होता है। जो भी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी सिंह राशि है तो उनको बहुत सारे एग्रीमेंट नहीं मिलेंगे, अच्छे रोल नहीं मिलेंगे, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के यहां पर दिक्कतें शनि की ढैया के अंदर होती हुई नजर आ रही है। तो अब इसमें करना क्या चाहिए, क्योंकि ढैया में दिक्कतें तो हो रही है। तो ऐसे में आप अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। 29 मार्च को ये गोचर हो रहा, हो सके तो उससे पहले ही अपनी कुंडली दिखाएं। और एक शनि का ढैया कवच बनता है उसको पहने। तो उससे क्या होगा कि जो 90% जो नेगेटिविटी चल रही है आपके जीवन में, उसमें कुछ ना कुछ आपको समाधान मिलेगा। यानी कि कुछ ना कुछ वो कवच पहनने के बाद कुछ मंत्र जाप हमारी ओर से आपको दिए जाएंगे, कुछ उपाय करवाए जाएंगे, और वो उपाय करने से 50 से 60% तो भाई आपको राहत मिलेगी। बाकी 40% तो भाई आपके कर्म के अनुसार आपको झेलना पड़ेगा। ये मैं साफ साफ बोल देता हूं। आप मुझसे कांटेक्ट करने से पहले, कवच मंगवाने से पहले मैं साफ बोल रहा हूं भाई, जो आपने कर्म किए उसका दंड तो आपको भोगना पड़ेगा। आप सोचो कि 5 साल तो आपने खूब अनैतिक तरीके के काम किए, अनैतिक धन लिया, और एक छोटा सा कवच आपको बचा लेगा? नहीं बचा पाएगा मित्रों। इसके लिए याद रखिएगा कि जब आप ये कवच पहनेंगे, जब आप अपनी कुंडली दिखाएंगे, तो उन चीजों का बचाव होगा जो 50% के अंदर कवर आ जाएगी। अगर आपका पाप का घड़ा इतना ही ज्यादा भर गया है तो उसमें कवच मंत्र कुछ भी नहीं करेगा। रावण तो विद्वान था, उदाहरण तो आपको पता ही है। जब पाप का घड़ा आपका भर जाएगा तो कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र, कोई भी ताबीज कुछ काम नहीं करेगी, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। याद रखिएगा। तो मित्रों सबसे पहले आपको अपनी कुंडली दिखानी है। 7.5 ढैया का कवच हमने बताया है, उसकी भी शर्तें आपको बता दी, वो आप पहन लीजिएगा। उससे आपको 50% तो राहत मिल जाएगी। मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी सुलेखा जी। मैंने आपको नीली पहनाया था 2022 में, उसका क्या रिजल्ट रहा, मिला भी कि नहीं मिला, आप बताइएगा। हाँ जी पंडित जी, जय माता दी। मेरे को नीली पहन के मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था।
मतलब जो एक एनर्जी बहुत लो फील कर रही थी ना, जैसे हस्बैंड की डेथ के बाद से, मतलब कुछ भी मुझे दिल नहीं अच्छा नहीं लग रहा था। उससे मुझे काम पे भी दिल कर रहा था, मतलब काफ़ी एक्टिव हो गई थी मैं, काम पे भी जा रही थी। लेकिन सडनली मुझे समझ लीजिए 6-7 महीने तक उसका फ़र्क बहुत अच्छा सा लग रहा था। उसके बाद मुझे अचानक मेरे एक मैनेजर ने मेरे साथ थोड़ा धोखा हो गया। अब समझ नहीं आया मुझे कैसे हुआ। तो आपका पत्थर तो काम कर रहा था, आप ऊँचे से कौन मेरे साथ क्या कर रहा है वो मुझे नहीं समझ आ रहा। सही बात है, वो तो आपके ऊपर थोड़ी 7.5 का भी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वजह से थोड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, वो नीली था, वो कम पावर का है ना। हाँ जी, लेकिन काम किया ना उसने। हाँ जी, काम किया था बस। जय माता दी।